4 शक्तियां हमारे साथ चलती है। मैं भी देख रहा था, एक भाई 3 महीने का बच्चा लेके भी खड़ा है, उस 3 महीने के बच्चे के साथ भी है। ये 4 शक्तियां कौन सी? पहली शक्ति कुल देवता, शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, वाल्मीकि बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता बना के भेजते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, उत्तम नगर रहेगा, लंदन रहेगा, चाइना रहेगा, जापान रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी, बेटा देना है या बेटी देनी है, ये कुल देवी निर्धारित करती है। आपने बड़े से बड़ा मंदिर देखा होगा, लेकिन उसमें हॉस्पिटल नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं देखा होगा जिसमें मंदिर नहीं देखा होगा। क्यों? उस डॉक्टर को भी पता है, मैं पर्ची पे जितना भी मर्जी लिख दूं कि औलाद नहीं हो सकती, उस पर्ची को फाड़ के फेंकने वाली ये कालका माई, ये झंडे वाली है, जो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तीसरी शक्ति कुल देवी, और चौथी शक्ति मेरे पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? ताली बजाओ पितरों के नाम। आहा, अब झूठ मत बोलना, मत बजाओ ताली। परदादा के दादा का नाम कौन कौन जानते हैं? 20,000 में 200 भी नहीं। मैंने क्यों पूछा? आज किसी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता, 2 मिनट में बता देगा क्यों नहीं बनता। ओहो, तुम्हें तो पितर दोष है। जैसे ही वो बोले ना पितर दोष है, उसको पूछना कौन से बड़ा नाराज है। मेरे तो 4 दादा थे। ओ भैया, ओ बाबा प्लीज, मेरे तो 4 दादा थे। नाराज कौन से वाला है? वो बोलेगा तीसरी पीढ़ी वाला, तो उसको कहना उसका नाम बता। जिसका मुझे नाम नहीं पता वो नाराज बैठा है, ये तुझे पता है। फिर पता क्या बोलेगा? ना 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 ना, तुम्हें तो सर्प दोष है। माई बाप, हमारे पितर हमसे नाराज नहीं होते। जो दादा अपने पोते का हाथ पकड़ के मंदिर लेके गया था, उसके जाने के बाद भी पोता आज भी कीर्तन में आता है, वो दादा कैसे नाराज हो जाएगा? साहब, कोई ये तो समझाए हमें। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, माए बैठी हैं। मैं निवेदन करता हूं, अगर आप पे पितृदोष होगा भी, तो आज 70% आपका पितृदोष माफ हो चुका है। जोर से पूछो कैसे? मैं वो नहीं हूं गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, प्रैक्टिकल बात करता हूं। जोर से पूछो कैसे? उत्तम नगर 1 है कि 2 है? स्वर्ग 1 है कि 2 है? इस समय वहां भी आपके पितर बैठे हैं और मेरे भी बैठे। आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भाई आज तो उत्तम नगर में मजा आ गया, मेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है और तेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है। तो वो खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? जो मानते हैं खुश हो रहे होंगे। अब दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कहना, जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है बाबा, उत्थे कोई बैठा होवेगा। पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, और अब जो नाम लेने जा रहा हूं, पता लग जाएगा भगत कितने आए और आशिक कितने आए। खाटू वाले श्याम जी, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। साउंड ज्यादा आ रहा, म्यूजिशियन ज्यादा आ रहा, प्लीज। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, गाओगे? उत्तम नगर वालों क्या बात है?
ये पहली अर्जी उत्तम नगर में, जो उठाएं दोनों हाथ आप चले जाना इनके साथ, जो बजाएं ताली 12 महीने बनाएं दिवाली, और जो मचाएं शोर कभी ना रहे कम सा। श्याम प्यारे की लखदातार की कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये सावरिया। मैं एक सवाल पूछूंगा और आप सब झूठ बोलोगे। श्याम बाबा के हाथ किस किसने देखे हैं? नहीं देखे ना, झूठ बोलते हैं आप। अब ये बताओ बाबा ने काम किस किस का किया? आपका जो काम बनाया उसके पीछे हाथ किसका था? आपको काम तो दिख गया, हाथ नहीं दिखा साहब। अब बताओ किस किस ने बाबा के हाथ देखे हैं? कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये सावरिया। हारे का सहारा एक तू ही सावरिया, इतना ही बस जानू मैं सावरिया सावरिया। अगली लाइन आपको आती है, बैठ जाओ, भीड़ ज्यादा, कोई सीट ले जाएगा, बाद में फिर ये दौड़ लगाएंगे। जल्दी बैठ जाओ। खाटू वाले खाटू वाले बाबा जी एक बार कह दो श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, थोड़ी कृपा कर दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए, और जो मांग रहा हूं शर्माना मत। एक गाड़ी दे दीजिए, डिफेंडर दे दीजिए, एक बंगला दे दीजिए, 5 मंजिला दे दीजिए, एक शोरूम दे दीजिए, सीपी में दे दीजिए। अब कहीं आएंगे ज्ञानी समझाने, शर्म नहीं आती? भगवान से बंगला मांगते हो, गाड़ी मांगते हो। बोला ठीक है, नहीं मांगते तू दे दे। देगा कोई? बिना मतलब के कोई नमस्ते भी नहीं देता है, मुस्कुराहट भी नहीं देता है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अपने घर के आगे कोई साइकिल भी खड़ी नहीं करने देता है। एक ये लीले घोड़े वाला है, जब भी आवाज लगाते हैं लीला घोड़ा लेके घर के आगे खड़ा हो जाता है। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। कौन कौन मांगेगा बाबा से? मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए, थोड़ी कृपा कर दीजिए। ओ श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा जी। झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, थोड़ी सेवा दे दीजिए, थोड़ी कृपा कर दीजिए। रिंगस से पैदल जो निशान लेके आ, बिगड़ी बना दी तूने सावरिया सावरिया। मैं 28 साल हो गए मुझे बाबा के भजन करते, और कुछ नहीं किया मैंने, बाबा के अलावा कुछ नहीं गाया मैंने। मैं चेहरा देख के बता देता हूं इसने निशान उठाया कि नहीं उठाया। और जो ये आगे बैठे हैं ना और जो पीछे खड़े हैं, इस पंडाल में 70% ऐसे हैं
जिन्होंने रिंगस से खाटू तक निशान चढ़ाया है। अब बता दो किस किस ने निशान चढ़ाया है, शोर मचा के बताओ किस किस ने चढ़ाया है। रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने सामरिया मेरे बाबा जी। आज सच बताऊं, बाबा का रूप ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिल्ली वाला रूप है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाबा जैसे सज धज के तैयार होकर खाटू से ही आके बैठ गए। अगर आपको भी लग रहा तो शोर मचा दो सोने सरकार के लिए। तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू मेरी दौलत है। तुम भी आना मेरे घर में। क्या होगा? कीर्तन आज बदल दो शब्द कि तुम भी आना मेरे घर में। पड़ोसन को इनवाइट कर देना आज ही एडवांस में कि बहन बाबा सुन रहा है, मेरे घर भी कीर्तन होने वाला है। इनविटेशन एडवांस में दे दो। तुम भी आना मेरे घर में, बाबा होगा। तुम भी आना तुम भी आना। नैया मेरी बाबा अब डोलने लगी है, इसको सहारा दे दो। ढोलती है डूब नहीं जाए, इसको किनारा दे दो।